नमस्कार दोस्तों। आज 5 अक्टूबर 2025 है और आज संडे का दिन है और हम ये वीडियो बना रहे हैं कल के लिए और पूरे वीक के लिए कि हमारा क्या स्टांस रहना चाहिए अगले कुछ दिनों में बाज़ार के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, जिसमें हमने ये बात करी थी कि आरबीआई का स्टांस कुछ भी रहे, इवेंचुअली बाज़ार आज अब जो है यहाँ से ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। उसके कुछ कारण भी थे और बाज़ार थोड़ा सा एक डाउन साइड पे एक स्लो मोमेंटम पे तरफ आ गया था, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे आ गए थे। अब ये नहीं है कि आप 1000 पॉइंट गिर गए थे तो आप और 1000 पॉइंट नहीं गिर सकते, बट आप अगर निफ्टी का डेली चार्ट लगाते हैं तो निफ्टी के डेली चार्ट में आपको कुछ टर्निंग पॉइंट्स नज़र आएंगे बाज़ार में। आप ये देखेंगे कि निफ्टी ने रिसेंट लो बनाया था 8 अगस्त के आसपास, तो 8 अगस्त को जो आपका लो था वो था 24,365। निफ्टी दोबारा जो लो बनाया वो बनाया 24,450 के आसपास, ये बना आपका 29 अगस्त को। इसके बाद आपने दोबारा कंसोलिडेशन किया 3 से 4 दिन तक 24,600 के आसपास। दैट मीन्स कि आपने जो रिसेंटली लो बनाया अगस्त में वो बनाया 24,377 का, उसके बाद आपने लो बनाया 24,441 का, देन आपने लो बनाया 24,604 का। अगर आप ये देखें तो इसमें गिरावट आपको देखने को मिली थी 1 जुलाई 2025 को। अब वर्टिकली नीचे आए, वहाँ से आपने स्विंग हाई बनाया बट स्विंग हायर लो नहीं बनाया, वहाँ से आप रिवर्स किया और आपने जो स्विंग हाई था उसको ब्रेक किया। फिर आप नीचे आए पर आपने स्विंग जो लो था प्रीवियस टाइम का वो नहीं ब्रेक किया। दैट मीन्स अगर हम इसी जर्नी को देखें और अपना व्यू छोटा रखें, देखो बड़ा व्यू कहने से तो अभी जो जो ट्रेंड चल रहा है बाज़ार का, उससे आप ये देख सकते हैं कि बाज़ार थोड़ा सा और थोड़ा ऊपर की तरफ पुश दे सकता है, बट हमें एक रीज़नेबल बात करनी है। रीज़नेबल बात से मतलब ये है कि जिसको ट्रेड करा जा सके। ये बोल के कि 26,000 कल आ जाएगा, 26,000 आने वाला है, इवेंचुअली 26,000 आएगा, ये 27,000 भी आएगा, बट क्या इस व्यू से आप पैसा बना सकते हैं? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका व्यू क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि व्यू सही होने के बाद भी आप गलत हो सकते हो। तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है कि आप हमेशा सही करोगे तो आप गलत नहीं हो सकते, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरा ये है, अगर आपने अगस्त और सितंबर जुलाई और अगस्त और सितंबर में पर्टिकुलरली क्रिप्टो को डिजिटल करेंसी को देखा है, डिजिटल एसेट्स को देखा है, तो उसमें एक गिरावट देखने को मिली। सेम टाइम पे आपकी इंडियन मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ से अगर आप देखें तो आज क्रिप्टो करेंसी ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया 1,25,000 के आसपास। इथेरियम में भी हाई नहीं बनाया बट हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा स्टांस अगर हम निफ्टी से कंपैरिजन करें तो निफ्टी यहाँ से इमीडिएटली जो ऊपर की तरफ का जोन लगता है वो ये लगता है कि 25,200 का तक बाज़ार को एक जर्नी चाहिए। अगर निफ्टी 24,750 को ब्रेक नहीं करता है तो अगर 24,750 आप सपोर्ट मान के चलें, आपको 25,200 पहला हर्डल ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मेन मुद्दा है कि 24,750 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब तो हो सकता है दिवाली तक आपको 25,200, उसके बाद 25,500 भी देखने को मिले। कंडीशन है इसमें कि आपके बैंक और रिलायंस को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक अगर पार्टिसिपेट करेंगे तभी आप ऊपर जा रहे हो। बिकॉज आपकी एक लेग जो है आईटी वो पंचर है, आप उसमें कितना भी दम डाल लो वो ऊपर नहीं जाएगा जब तक नई कुछ अनाउंसमेंट वो नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ डर है वहाँ पे अनसर्टनिटीज़ आ जाती है, तो वो सेगमेंट में बाज़ार ऊपर जाने के लिए जल्दबाजी नहीं दिखाता कभी भी। तो इस चीज़ को समझें। और दूसरा ये कि अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो इन कंपेरिजन निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छे मोमेंटम्स आपको मिल सकते हैं। मैं बायस हो सकता हूँ क्योंकि मेरी लॉन्ग पोजीशन ओपन है कुछ बैंक्स में भी और निफ्टी में भी। दूसरा ये, अगर स्टॉक्स की बात करें इंडिविजुअली तो पावर ग्रिड एक अच्छा लग रहा है आपको इस वीक के देखने के लिए। श्रीराम फाइनेंस आप देख सकते हैं। पर्टिकुलरली आप डिफेंस में देखें, डिफेंस में वो स्टॉक देखें जो प्राइवेट डिफेंस से हैं, जैसे आपका डाटा पैटर्न्स हो गया, आपका LNT हो गया, भारत फोर्ज हो गया, आपका सोलर इंडस्ट्रीज़ हो गया। तो ये शेयर्स आपके काफ़ी अच्छे ऊपर की तरफ जर्नी दिखाने को तत्पर हैं और बहुत तेज़ी से इनमें मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम सरकारी डिफेंस सेक्टर की बात करें तो उनमें भी मोमेंटम देखेगा, बट प्राइवेट डिफेंस सेक्टर में आपको ज़्यादा एक ऊपर की जर्नी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे ये बोलना कि अब यहाँ से बहुत तेज़ ऊपर जाएगा, देखो जिस हिसाब से बाज़ार है आपको डेली का स्टांस लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली निफ्टी को प्लान करना चाहिए। मैं हमेशा आपको बात बोल रहा हूँ 1-1.5 साल से, जब से ये चैनल बनाया है,
कि कभी भी अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो नियर किसी मूविंग एवरेज के पास कोशिश करें बाय करने की। मैं 20 और 50 यूज़ करता हूं, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि किसी भी मूविंग एवरेज के पास अगर आप ट्रेड लेते हैं तो उसके चांसेस कम होते हैं लॉस होने के। देखो लॉस होगा, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में ये होता है कि देखो आप ऊपर भी जा सकते हो या नीचे भी जा सकते हो। मैं कभी भी ट्रेड लेता हूँ तो मुझे पहले अपना स्टॉप लॉस पता होता है, क्योंकि हमारे हाथ में खाली स्टॉप लॉस है, टारगेट नहीं है। टारगेट हमको पता होना चाहिए कि कहाँ तक बाजार जा सकता है। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करने का कोई पर्पज़ रह नहीं जाता है, क्योंकि इवेंचुअली अगर आप बाज़ार को देखें तो एक पॉज डे आपको मिल सकता है 1-2 दिन में, कि एक पॉज और वहाँ से दोबारा ऊपर की जर्नी मिले। अब छोटे टारगेट लेके चले, रिसेंटली 25,000 तक 24,950 तो 25,000 आपका पहला टारगेट होना चाहिए, और उसके बाद अगर ऊपर निकलता है तो 25,200 तक आप विद इन ए वीक ऊपर जाने का एक दम बाज़ार में दिख रहा है। बट अभी ये जाता है नहीं जाता है वो बिसाइड द पॉइंट है। अगर वो नहीं जाता है तो मुझे अपना स्टांस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के ये सवाल आते हैं कि आपने अपना स्टांस चेंज कर लिया। देखो बाज़ार में ना इमोशन में से ना ई हटा दो, अब मोशन के साथ चलो। अगर आप बाज़ार में इमोशन के साथ चलोगे तो इमोशन घर वालों के साथ अच्छा लगता है, बट स्टॉक मार्केट में इमोशन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ इमोशन से ई को निकाल दो और मोशन की तरफ चलो, क्योंकि जहाँ बाज़ार मोशन देगा आपको वहीं पैसा बनेगा। रिसेंटली मैंने किसी को ऐसी बात चल रही थी तो मैंने किसी को बोला कि यहाँ से एक बड़ी बार बनी है हिंद कॉपर में, और अब वहाँ से देखें वो 10 से 12% ऊपर चला गया है। उसकी एक थ्योरी थी, मैंने थ्योरी एक्सप्लेन करी भी थी कि अगर कभी भी एक रेंज से बड़ी बार बनती है तो वो पॉज लेके कंटिन्यू अगले आने वाले 3-4 वीक्स में उसमें एक अपसाइड मोमेंटम हमेशा रहता है। तो इस तरीके के स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करें जहाँ पे मोमेंटम तेज मिले आपको, और अपनी जो बास्केट है उसको छोटा करने की कोशिश करें। अब 200 और 500 स्टॉक्स को ना देखें, लिमिटेड बाउंड्री बनाएं अपनी और उसमें ट्रेड करने की कोशिश करें। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको एक ट्रेडेबल तरीका बता दिया है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि कल आपको एंट्री कहाँ करनी चाहिए अगर गैप अप नहीं होता है बाज़ार में। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगर बाज़ार जिस लेवल पे क्लोज हुआ है अगर वहीं पे खुलता है और पहले 5 मिनट का हाई निकालता है तो आपको बाय करना चाहिए। इनिशियली अगर बाज़ार थोड़ा साइडवेज होता है तो आपका जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा 24,760 से लेके 850 का आपका एंट्री जोन बनेगा, और आपका स्टॉप लॉस होगा 24,750 का ही, चाहे आप इंट्राडे कर लें चाहे पोजिशनल कर लें। तो आपकी जो बाइंग रेंज बनेगी वो बनेगी 24,840 से 24,860 के बीच में। अगर यहाँ बाज़ार आता है तो आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 100 पॉइंट का लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 25,000 का इंडेक्स है तो आपको इतनी वॉलेटिलिटी तो बाज़ार में देखनी पड़ेगी। आप ऑप्शन आउट ऑफ द मनी कर सकते हैं बट उसमें कुछ मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि मोमेंटम उस शार्प में नहीं है। इंडिया विक्स काफ़ी कम है, 10 पे आसपास चल रहे हो, तो अगर 10 के आसपास का इंडिया विक्स है तो तेज मोमेंटम आपको तभी मिलेगा, और इसके जो प्रीमियम है वो क्विकली बढ़ जाएंगे फिर आपको। तो जो आप इसकी बात करते हो कि आपको थीटा ब्लास्ट होता है, वो उस कंडीशन में होता है जहाँ पे आपको विक्स और बाकी चीज़ों में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। अभी आपको कॉन्ट्रैक्शन फेज़ है, तो इस तरीके के स्टॉक्स देखें और इंडेक्स में देखें जहाँ कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन की तरफ आप जा रहे हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको लगा हो कि कुछ नॉलेज इन्हेंस हुई है, तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।